मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन भीतर आय के साबित गया न कोई। जगत बीच चक्की चले सदा दिवस और रात, काल माया दे पाटला तामे जीव पिसात। आसे पासे जो फिरे निपट पिसावे सोए, कीली से लागा रहे ताको विघन हो। एक बार परम संत श्री कबीर साहब जी अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे कि एक गांव के निकट से उनका गुजरना हुआ। एक झोपड़ी के बाहर एक स्त्री चक्की में दाने पीस रहे थे। उसे ऐसा करते देखकर श्री कबीर साहब जी की आंखों में आंसू आ गए और वो वहीं रुक गए। महापुरुषों की प्रत्येक कार्यवाही में कुछ न कुछ भेद छिपा होता है। श्री कबीर साहब जी की इस कार्रवाई के पीछे भी उनका ये उद्देश्य नहीं था कि शिष्य उनसे ये पूछें कि उस स्त्री को चक्की पीसते देखकर उनकी आंखों में आंसू क्यों आ गए, और इस बहाने उन्हें उपदेश करें। और हुआ भी यही। शिष्यों ने जब उनसे रोने का कारण पूछा तो श्री कबीर साहब जी ने फरमाया कि इस चलती हुई चक्की को देखकर हमें संसार के जीवों पर दया आ गई है। उनकी दयनीय दशा को देखकर स्मरण हो आया है और उनकी हालत के बारे में सोचकर हमारा दिल भर आया है। जिस प्रकार इस चक्की के दोनों पाटों के बीच में आकर के दाने पिस रहे हैं, उसी प्रकार काल और माया के दोनों पाटों के बनी हुई चक्की में भी जो संसार में दिन रात चल रही है, संसारी जीव निरंतर पिस रहे हैं और जन्म मरण के चक्कर में फंस करके दुख और कष्ट उठा रहे हैं। जीवों की ऐसी दुखद और दयनीय दशा को देखकर हमें बड़ा खेद हो रहा है। शिष्यों के ये पूछने पर कि काल और माया की चक्की से जीव कैसे बच सकते हैं, श्री कबीर साहब जी ने फरमाया कि चक्की में केवल वही दाने पिस रहे हैं जो कीली से दूर हैं। जो कीली के साथ लगे हुए हैं वे दाने पूरी तरह से बचे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार संसार में रहते हुए भी जो जीव मालिक की शरण और ओट ग्रहण कर लेते हैं, वे सौभाग्यशाली जीव काल और माया से सुरक्षित रहते हैं। काल और माया के दो पाटों के बीच में आया हुआ जीव सदैव पिसता रहता है, क्योंकि 84 के चक्र में घूमते हुए उसे बार बार जन्मना और मरना पड़ता है। जैसा कि महापुरुषों का कथन है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अर्थात जीव को बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार अपनी माता के गर्भ में आना पड़ता है। इस आवागमन के चक्कर में घूमता हुआ जीव हमेशा दुख, कष्ट और यातनाएं भोगता है। उसे सुख, शांति, चैन कभी नसीब नहीं होता। दुख और अशांति की ज्वाला से जीव सदैव प्रभु के चरणों में ये करुण पुकार करता रहता है कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और जन्म मरण के दुखों से मुझे छुटकारा दिलाओ। प्राकृतिक नियमों के अनुसार जब कोई मांग तीव्र रूप धारण कर लेती है तो प्रकृति की ओर से उसे पूरा करने का प्रबंध भी कर दिया जाता है। इसी नियम के अनुसार जब जीव के अंदर जन्म मरण के दुखों से छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा प्रबल रूप धारण कर लेती है और उसके लिए उसके अंतःस्थल से तीव्र पुकार उठती है, तो फिर उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रकृति तुरंत प्रबंध भी करती है और उसे ऐसा अवसर प्रदान करती है जिससे वह इन दुखों, कष्टों से
हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त करने का यत्न करे। ये अवसर जीव को मनुष्य जन्म के रूप में प्राप्त होता है ताकि वो इसमें भजन भक्ति करके अपने अंशी परमात्मा से एकाकार कर जाए और सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर और नीच योनियों से मुक्ति प्राप्त कर ले। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जीव को 84 लाख योनियों के चक्कर में क्यों भ्रमण करना पड़ता है? क्यों उसे काल माया की चक्की में पिसना पड़ता है और दुखों कष्टों का सामना करना पड़ता है? जीव की इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके उत्तर में महापुरुषों का कथन है कि इस दुखद और दयनीय स्थिति का जिम्मेदार मनुष्य स्वयं है, दूसरा कोई नहीं। उसकी ये स्थिति उसकी अपने ही कर्मों का परिणाम है। प्रकृति इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रकृति ने जो मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, ये उसके अपने ऊपर निर्भर है कि वो चाहे जिस प्रकार के कर्म करे। चाहे तो मन माया के धोखे में आकर के और गलत कर्म करके अपने लिए 84 का चक्कर खरीद ले, और चाहे तो भजन भक्ति और नाम की कमाई करके आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर ले। जीव ने मन माया के धोखे में आकर के जो कर्म किए हैं, उनके परिणाम स्वरूप ही उसे 84 लाख योनियों के चक्करों में भ्रमण करते हुए नाना प्रकार की यातनाएं सहने को बाध्य होना पड़ा। प्रभु की अहेतुकी कृपा से उसे अब मनुष्य जन्म के रूप में ये एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। अतः उसे चाहिए कि इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाए और अपने भजन भक्ति करके जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर ले। यदि मन माया के चक्कर में आकर के उसने मनुष्य जन्म का ये अवसर यूं ही गंवा दिया तो फिर उसे बहुत पछताना पड़ेगा। कुल मालिक परमात्मा का अंश होने के नाते जीव का वास्तविक निवास परमात्मा का धाम है। ये संसार नहीं है। संसार की समस्त रचना तो काल और माया का ही पसारा है। जितने भी संसार के पदार्थ और शरीर इंद्रियों के रस भोग हैं, ये सब जीव को काल ने फंसाने के लिए साधन मात्र बनाए हैं। जैसे पंछियों को फंसाने के लिए शिकारी चोगा डाल देता है, वैसे ही माया ने ये संसार के लुभावने पदार्थ जीव को फंसाने के लिए फैला रखे। जीव इनकी ओर आकर्षित होकर के अपने वास्तविक रूप को भूल जाता है और काल माया के जाल में फंस जाता है, जहाँ से वो अपने आप छूटना उसके लिए असंभव हो जाता है। महापुरुष फरमाते हैं कि माया ने जीव को फंसाने के लिए जाल बिछा के रखा है और चारों ओर शारीरिक और इंद्रिक रस भोगों के रूप में दाना डाल रखा है। प्रलोभन में आकर के जीव रूपी पक्षी उस जाल में फंस जाता है, निकल नहीं पाता। माया के जाल में फंसकर उसे ये याद नहीं रहता कि जिसने उसे मनुष्य जन्म प्रदान किया है। फलस्वरूप आवागमन के चक्कर में फंस करके वो बार बार जन्मता और मरता है। मन चूंकि माया से मिला हुआ है, इसलिए वह जीव को भरमाता है और माया के जाल में फंसाने का हर समय प्रयत्न करता है। इसीलिए महापुरुषों का उपदेश है कि यदि 84 के चक्कर और जन्म मरण के दुखों से छुटकारा प्राप्त करने की अभिलाषा है तो फिर मन के प्रलोभन में कभी ना हो। मन का परामर्श मानने के बजाय समय के पूर्ण संत सद्गुरु की चरण शरण अथवा आश्रय ग्रहण करो। जैसे कीली की ओट लेकर दाने चक्की में पिसने से बच जाते हैं, वैसे ही जो जीव सद्गुरु का ओट और आश्रय ग्रहण कर लेते हैं वे काल और माया की चक्की से बच जाते हैं। संत दूलन दास जी कथन करते हैं कि काल कर्म की गम नहीं पहुँचे ब्रह्मवान, दूलन गुरु चरणन रहो क्षेम कुशल स्थान। तो सौभाग्यशाली
गुरुमुखों, भाग्यशाली है आप सब गुरुमुख जिन्होंने समय के पूर्ण सद्गुरु का आश्रय दृढ़ता से ग्रहण कर रखा है और जो उनके उपदेश अनुसार भजन भक्ति में लगे हुए हैं। ऐसे गुरुमुखों पर काल और माया का बस नहीं चलता और वे उनसे पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।